जय श्री राम, जय हनुमान। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई, इसीलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन सुत, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन। अगर हमें कुछ सीखना चाहिए तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। इतना बल, इतनी बुद्धि होने के बाद भी अपने ऊपर 1% का घमंड नहीं किया। हनुमान जी से सीखें बल और बुद्धि के बीच में कैसे संतुलन बनाए रखते हैं। आज की दुनिया में लोगों ने अपने बल और बुद्धि को इतना ऊपर कर दिया है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। हनुमान जी एक कुशल प्रबंधक व मानव संसाधन का बेहतर प्रयोग करने वाले राम भक्त जी, जिनको मैनेजमेंट की बहुत ही जबरदस्त नॉलेज थी। संपूर्ण रामचरितमानस में हनुमान जी का समर्पित सुंदरकांड में कई ऐसी घटना का जिक्र है जहां पर हनुमान जी ने बल और बुद्धि का संतुलन पेश किया है। आज की दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास या तो बल आ जाए या बुद्धि आ जाए तो उसका घमंड एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां से उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये तो एक तुच्छ प्राणी है। हनुमान जी बल और बुद्धि का उपयोग करते हुए ही माता सीता की खोज की थी। हनुमान जी ने हर समस्याओं को परिस्थिति के हिसाब से सुलझाया है। अगर वो चाहते तो सीता माता को जा करके खुद भी लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने जहां बल का प्रयोग करना था वहां बल का प्रयोग किया, जहां विनम्रता का प्रयोग करना था वहां विनम्रता का प्रयोग किया, और जहां बुद्धि का पूर्ण उपयोग करना था वहां बुद्धि का प्रयोग किया। तो दोस्तों, हनुमान जी से कुछ सीखना है तो झुकना सीखें कि कैसे आपके अंदर बल और बुद्धि होने के बाद भी अपने हाथों को जोड़ के खड़े रह सकते हैं। लेकिन जब बात अपने अहम पे आ जाए तो अपने बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी से सीखने वाली कुछ ऐसी बातें जो आपको एक दूसरे लेवल पे जा सकती है। विश्राम लक्ष्य के बाद करें। आज के दुनिया में लोग लक्ष्य के पीछे भागते हैं, लेकिन उसी बीच विश्राम भी इतना करते हैं कि वो जैसे बहुत थक गए हों। हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका की तरफ बढ़े, तभी समुद्र ने हनुमान जी से विश्राम करने का आग्रह किया और अपने भीतर रहकर मोनक पर्वत से कहा कि हनुमान जी आओ विश्राम कर लो। हनुमान जी ने विश्राम करने से मना कर दिया। नियंत्रण का मान रखते हुए मेनक पर्वत को छूकर आगे निकल पड़े। तो दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं तो उसको पूरा करके ही दम लें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीख जो हमें हनुमान जी से मिलती है, लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी कभी हमें नीचे भी झुकना पड़ता है। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जहां पे हमें झुकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो एट द एंड आपके लक्ष्य का काम है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम हो उसको टाइम से पहले करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि टाइम निकलने के बाद वो काम भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना वो आसान हुआ करता था। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हनुमान जी से आपको जरूर सीखनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बल और बुद्धि का संतुलन बनाए रखा और अपनी जीत हासिल की।